नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। कैंडलस्टिक क्या होती है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे क्या होते हैं, किस तरीके से उसके मदद से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसकी डिटेल जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो वन बाय वन हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है ये भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, क्या होता है एक्चुअल कैंडलस्टिक और किस तरीके से कैंडल्स को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का जो बेसिक है वो सिंपली इस प्रकार से आपको कैंडल दिखाई देता है। जो ग्रीन कलर का होता है उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं, जो रेड कलर का होता है उसे बेरिश कैंडल बोलते हैं। अब कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो अलग अलग तरीके से है। जो भी आपको ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर को रियल बॉडी कहा जाता है, उस कैंडल की रियल बॉडी कहा जाता है। ये रेड कलर को भी रियल बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर कैंडल स्टिक का ओपन प्राइस होता है वो नीचे की तरफ होता है और क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। मतलब ग्रीन कलर की कैंडल जो होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फॉर्म होती है। वही रेड कलर की जो कैंडल है, रेड कलर कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन रेड कलर की जो कैंडल है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आपको जो विक्स दिखाई दे रहे हैं दोनों कैंडल स्टिक में, इसे उस कैंडल का हाई और लो पॉइंट कहते हैं। हाई और लो पॉइंट बेयर रेड कलर की कैंडल मतलब बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में सेम होते हैं। मतलब ऊपर की जो विक्स होती है, जो शैडो उसको भी बोलते हैं, उसे हम हाई पॉइंट कहते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का उस कैंडल का हाई पॉइंट बोलते हैं। और जो लोअर विक्स है, जो लोअर शैडो है, उसे हम लो पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक बेसिक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है जिसमें आपको ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस देखने के लिए मिलते हैं। अब हमें हर एक टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग कैंडलस्टिक मिलती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो पूरे दिन की वो कैंडल होगी। उस पूरे दिन में कहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, कहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, कितना उस कैंडल ने हाई लगाया है और कितना उस कैंडल ने लो लगाया है, ये हमें उस पूरे दिन का डेटा वहां पे मिल जाता है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो वैसे वैसे वो कैंडल स्टिक चेंज होती है। ये तो हो गया बेसिक कैंडल। कैंडल कैसे पहचाननी है, ग्रीन कलर की कैंडल हो गई तो बुलिश कैंडल, रेड कलर की कैंडल हो गई तो बेरिश कैंडल। लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से हम किस तरीके से ट्रेंड पहचान सकते हैं इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से है, तो उसमें सबसे पहले आएगा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद आएगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद शूटिंग स्टार, फिर इन्वर्टेड हैमर, फिर डोजी कैंडल, मारूबुजू कैंडल और स्पिनिंग टॉप। इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वन बाय वन हम देखेंगे किस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको कुछ इस तरीके से चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। अब इसमें रेड और ग्रीन दोनों कलर का कैंडलस्टिक हमें दिखाई देता है। कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है और हमें किस तरीके से उस कैंडल का इंटरप्रिटेशन लेना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कैंडल में जो रियल बॉडी है वो बहुत यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। अपर शैडो यहाँ पे छोटी अपर शैडो हो सकती है या फिर कभी कभी यहाँ पे अपर शैडो यानी कि अपर विक्स नहीं भी होती है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है जहां पे लो बनाया वहां पे क्लोजिंग हो सकती है, अगर रेड कलर की कैंडल है जहां पे ओपन हुआ वहां पे ही हाई बना सकती है। और जो विक्स रहती है लोअर शैडो, यहाँ पे लॉन्ग बॉटम शैडो दिखाई दे रही है। रियल बॉडी से कम 2 गुना ये लोअर विक्स हमें दिखाई देनी चाहिए। मतलब ये रियल बॉडी हो गई कैंडल की और उसके 2 गुना से ज्यादा भी आपको यहाँ पे विक्स दिखाई दे रहा है। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अब इसे इंटरप्रिटेशन कैसे लेना चाहिए, अगर आप हैंगिंग मैन कैंडल देखते हो चार्ट के ऊपर बनता हुआ तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे स्टॉक ने जो किया था, प्राइस ने क्या किया था, यहां तक लो बनाया था बट समहाउ कैंडल यहाँ पे आके या फिर इसके ऊपर आके क्लोज हो गई है।
मतलब बायर्स यहाँ पे पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कैंडल होती है मोस्टली अप ट्रेंड में ज्यादातर हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड होता है वो पॉजिटिव होता है, अप ट्रेंड होता है, तो बायर्स के कंट्रोल में होता है मार्केट। जो भी वो अप ट्रेंड होता है वहां पे बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, बायर्स के कंट्रोल में होता है मार्केट। और रेजिस्टेंस लेवल के पास या फिर ऑल टाइम हाई लेवल के पास आपको इस प्रकार की कैंडल दिखाई देती है। इस कैंडल में आपको क्या इंटरप्रेट होता है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन सेलर्स ने प्राइस यहां तक नीचे लेके गए थे, बट बायर्स समहाउ मैनेज टू क्लोज अबव द हाई या फिर अबव द लो, सॉरी यहाँ पर अबव द हाई नहीं, अबव द लो, मतलब लो प्राइस से थोड़ा ऊपर बायर्स यहाँ पे प्राइस क्लोज करने में सक्षम रहे हैं, मतलब उन्होंने क्लोज प्राइस कर दी है ऊपर। अगर रेड कलर की कैंडल है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेलर ने प्राइस यहां तक नीचे लेके गए थे, लेकिन बायर्स ने जोर लगाया और समहाउ बायर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइस क्लोज करने में कामयाब रहे। तो ये एक बायर्स का कंट्रोल लूज करने वाला कैंडल हमें दिखाई देता है। अगर ये रेजिस्टेंस के लेवल के पास बनता है, ऑल टाइम हाई लेवल के पास बनता है, तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि बायर्स यहाँ पे जो है अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, सेलर यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद हमें एक बेरिश मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब बेरिश मूवमेंट कब देखने के लिए मिलेगा, हमें कब एंट्री मिलेगी, ये भी देखते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल या ऑल टाइम हाई के पास ये कैंडल दिखाई देता है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका जो लो पॉइंट है उसे मार्क कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर ट्रेंड लाइन से आप ये लो मार्क कर सकते हो। जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक होता है आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी होती है, मतलब आप यहाँ पे स्टॉक अपना जो है वो सेल कर सकते हो। अगर आप डिलीवरी लेके बैठे हो तो यहाँ इस लो ब्रेक पे आप आपकी पोजीशन क्लोज कर सकते हो, आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो तो भी यहाँ पे इक्विटी की शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लेनी है शॉर्ट पोजीशन, और आपको टारगेट रखना है जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आसानी से अचीव हो जाता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है इसी कैंडल के हाई के ऊपर। जो भी रेजिस्टेंस लेवल के पास ये कैंडल तैयार होगा उसी के थोड़ा सा हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, या फिर उसी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी यहाँ पे वर्कआउट हो जाता है। तो ये तो पूरा हो गया इसका इंटरप्रिटेशन और किस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है। आइए अब देखते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो आइए देखते हैं हैंगिंग मैन का एक चार्ट एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। एक्सिस बैंक का डेली चार्ट जो है वो एक अप ट्रेंड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एक अप ट्रेंड है, अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अप ट्रेंड में ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था ये प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पे ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल है, और उसी लेवल के आसपास मतलब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें हैंगिंग मैन का कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये किस तरीके से वर्कआउट हुआ है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का कैंडल हमने मार्क किया है सर्कल में, ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। विक्स जैसे मैंने कहा था छोटा विक्स यहाँ पे ऊपर की साइड में हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अब कैंडल यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, इसकी वजह से ये रेड कलर में बना है, ये ग्रीन कलर में भी बन सकता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उस कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद स्टॉक में एक बेरिश मूवमेंट आई है, और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जो कि हमने ये बॉक्स के आसपास मार्क किया है वहां तक स्टॉक गिरावट हमें दिखा चुका है। तो हमें जैसे मैंने कहा था क्या करना है, एंट्री के लिए क्या करना है, हमें इस कैंडल का लो जो है वो मार्क कर देना है, और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है हमें उस कैंडल में एंट्री कर देनी है, शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे उसी कैंडल का हाई या फिर जो रिसेंट स्विंग हाई होगा या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो हाई बना होगा उसी के हाई के आसपास हम स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे।
तो इस सिचुएशन में हमें दो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसी कैंडल का हाई भी लगा सकते हैं या स्विंग हाई जो बना है वो भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एंट्री हमारी यहाँ पे होगी और हमें मिनिमम जो टारगेट लेना है वो 1:2 का लेना है, या फिर आप प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक का भी टारगेट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पे पहला जो प्रीवियस सपोर्ट था वहां तक का टारगेट कंप्लीट हुआ है और उसके बाद नीचे ये जो मेजर सपोर्ट बना है वहां तक भी स्टॉक गया है और एक लंबा टारगेट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री करनी होती है और आप इससे अच्छा खासा एक स्ट्रेटजी बना सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक और एग्जांपल देखेंगे इसी पैटर्न का ताकि और भी आपको कंफर्मेशन आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट हमने ओपन किया है, वहां पे हमें एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेवल आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास बना है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था और ये उस वक्त का ऑल टाइम हाई लगाया था। क्योंकि चार्ट तो बाद में बना है तो अभी का जो हाई है वो से हम उस वक्त हाई नहीं बता सकते। ये जो कैंडलस्टिक बना है उस वक्त 438 रुपए का ऑल टाइम हाई बना था और ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये पैटर्न हमें दिखाई दिया था। तो आप देख सकते हैं रेड कलर का हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और उसके बाद जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ है किस तरीके से स्टॉक में गिरावट आई है और किस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे हमें मूवमेंट दिखाई है ये हमें पता चलता है। तो एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करने के लिए हमें मिल जाता है। हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता चलता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो एक बेरिश मूवमेंट यहाँ पे आ सकती है। तो हैंगिंग मैन आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हो, शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। इसके बाद जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे वो है हैमर कैंडल। तो आइए देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो ये हैंगिंग मैन की तरह ही आपको फॉर्मेशन दिखाई देगा। जैसे हमने हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन देखा था उसी तरीके से हमें हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दिखाई देता है, लेकिन हमें इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग लेना है। इसकी जो फॉर्मेशन की लोकेशन है वो अलग जगह पे होगी, फिर ही उसे हम हैमर कैंडलस्टिक बोलेंगे। अब जैसे हैंगिंग मैन बना था उसी तरीके से ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। इसकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत स्मॉल होती है और उसके ऑलमोस्ट डबल आपको विक्स दिखाई देते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन हमें लेना है किस तरीके से यहाँ पे सेलर्स ने जोर लगाया था प्राइस नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में आए और बायर्स ने लो से लेके क्लोजिंग तक यहाँ पे प्राइस ऊपर लेके चले गए। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, सपोर्ट लेवल के पास आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। तो जैसे ही स्टॉक में गिरावट थमने की बात आएगी, मतलब अगर ये पैटर्न बनता है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हम ये भी कहते हैं कि स्टॉक का जो बॉटम है वो हैमर आउट हो गया है। इसकी वजह से इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, सपोर्ट लेवल के पास ये इस तरीके का कैंडल फॉर्म होता है और ये एक बुलिश सिग्नल हमें देता है, यानी कि हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। तो फॉर्मेशन हैंगिंग मैन की तरह है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन हमें अलग तरीके से यहाँ पे लेना है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन तो हमने देख लिया, तो हमें क्या करना है, जब भी हैमर कैंडलस्टिक बनता है डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम के पास सपोर्ट लेवल के पास, तो हमें क्या करना है, उसका हाई मार्क कर देना है। जैसे ही कोई कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तब हमें बाय की पोजीशन यहाँ पे ले लेनी है। हैंगिंग मैन ने हमने क्या किया था, लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। हैमर कैंडलस्टिक में हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल के पास कैंडल फॉर्म हुई है, उसका हाई ब्रेक करने के बाद हम बाय की पोजीशन ले रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे स्टॉक में बाइंग करनी है। तो जैसे ही हाई ब्रेक होता है उसके बाद हमें बाय का पोजीशन ले लेना है। उसी कैंडल का लो पॉइंट हमें स्टॉप लॉस रखना है, या फिर सपोर्ट लेवल होगा उस सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे भी आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कैंडल के लो पे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टॉप लॉस आपका अच्छे तरीके से वहां पे फॉर्म हो जाता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री करनी है और
हमें टारगेट यहाँ पे मिनिमम रखना है 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड, या फिर आप प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो जैसे हमने हैंगिंग मैन में देखा था प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक का टारगेट हमें अचीव हो गया था, वैसे ही हैमर कैंडलस्टिक क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में तैयार होता है, इसीलिए हम टारगेट यहाँ पे पकड़ रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल का। तो या तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो, या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन तो देख लिया, अब आते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन। तो रिलायंस का डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। सबसे पहले मैं सपोर्ट लेवल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ इस एरिया में स्टॉक ने सपोर्ट जनरेट किया है, इसीलिए ये जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है वो सपोर्ट के आसपास ड्रॉ की है। अब थोड़ा सा आते हैं हैमर कैंडलस्टिक के बाद। जैसे मैंने कहा था कि ये कैंडल डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिलायंस के स्टॉक में यहां से लेके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है और सपोर्ट लेवल के आसपास हैमर कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं, रेड कलर का कैंडल बना है। जैसे हैंगिंग मैन में कलर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, उसी तरीके से हैमर कैंडलस्टिक में भी कलर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट एक हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे बना है, बॉटम हैमर आउट हुआ है, ऐसा हम इसके बाद कह सकते हैं। और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, हमें एक स्टॉक में अच्छा खासा अपवर्ड डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिला है। अब यहीं पे जाके स्टॉक क्यों रुका, इसके पीछे भी एक रीजन है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉक आके रुक गया है और वहां से एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। तो पैटर्न बनाते वक्त हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे तो पैटर्न वर्कआउट करने में या फिर पैटर्न के बाद ट्रेड करने में हमें और भी आसानी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें रिजेक्शन फेस हुआ है, तो यहां तक का टारगेट हम रख सकते थे। तो एंट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री करनी है और कैंडल का लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट हमें अच्छा खासा वहां बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड मैंने क्या बोला था, 1:2 का रखना है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 1:4 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने के लिए मिला है। तो इतना ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताता है। तो कैंडलस्टिक बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देता है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव, और अच्छा खासा ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट आप इसकी मदद से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि कंफर्मेशन आपको और ज्यादा हो जाए। यहाँ पे एनटीपीसी का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और आप देख सकते हो कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और उसके बाद एक छोटा सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दिया। ज्यादा बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं था, इसे आप साइडवेज मूव भी कह सकते हैं। तो लेकिन इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्यों दिया है, यही एग्जाम्पल मैंने क्यों चुना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के आसपास बना है। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो स्टॉक में ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ पे रैली आ गई, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड हमें मिल गया। फिर एक बार उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और आगे जाके वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सीखा है कि सपोर्ट अगर कोई प्राइस ब्रेक कर देता है तो आगे जाके वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और रेजिस्टेंस अगर कोई प्राइस ब्रेक कर देती है तो आगे जाके वही जो जोन होता है या फिर वो एरिया जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और वही किया है इस कैंडल ने। यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसके बाद फिर उसी एरिया में सपोर्ट लेने के लिए प्राइस नीचे आ गई, और जैसे ही प्राइस नीचे आ गई हमें वहां पे हैमर कैंडलस्टिक दिखा, और हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश पैटर्न है, तो हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया। और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक में अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हैमर इतना मतलब छोटा सा बना है, लेकिन प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक बनी है। हाई ब्रेक करने पर आपको एंट्री कर देनी है, लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा वही आपका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट होगा। अगर आप देखोगे तो आप यहां तक का टारगेट भी रख सकते हो, और वो ब्रेक करके उसके ऊपर भी स्टॉक जाता हुआ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।
तो इतना ये पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमने हैंगिंग मैन भी देखा, हमने हैमर भी देखा। दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमें एक बेरिश और एक बुलिश ट्रेंड का थोड़ा सा पहले सिग्नल दे देते हैं और उसके बाद हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं और अच्छी तरीके से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद जो हम कैंडलस्टिक देखने वाले हैं वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। तो आइए देखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। तो चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक दिखाई देगा। हैमर कैंडलस्टिक को अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक हो जाएगा। हैमर कैंडलस्टिक की तरह ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास तैयार होता है और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल आपको देता है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लेना है, प्रीवियस डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजह से स्टॉक में हाई से गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स थोड़े जो है वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं और बायर्स यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो लो से काफी ऊपर क्लोज हुई है, हाई से तो नीचे क्लोज हुई है। क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजह से सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे ताकत दिखाई है और प्राइस जो है वो लो पोजीशन से ऊपर की तरफ क्लोज की है। यहाँ पे हमें रेड कैंडल भी यही बताती है कि हाई से तो प्राइस नीचे आई है, लेकिन प्राइस ने लो पे क्लोजिंग नहीं दी है। जो भी डेज लो था उसके ऊपर हमें थोड़ा सा क्लोजिंग या फिर उसके आसपास हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो ज्यादा एक्टिव है, ऐसे हम बोल सकते हैं। रेड कलर में थोड़े से कम एक्टिव है, लेकिन सेलर यहाँ पे अपना जो पूरा कंट्रोल है वो लूज कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेलर्स का कंट्रोल थोड़ा सा वीक यहाँ पे हो रहा है और एक ट्रेंड चेंजिंग का सिग्नल हमें यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, सपोर्ट लेवल के पास ही कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। चार्ट में कहीं भी बीच में अगर कैंडल फॉर्म होती है तो वो माइट बी नॉट वर्किंग। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल को भी हमें ये ध्यान में रखना है कि डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम लेवल के पास, ऑल टाइम लो लेवल के पास या फिर सपोर्ट लेवल के पास ये कैंडलस्टिक अगर फॉर्म होती है तो हमें यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सपोर्ट लेवल के पास कैंडल फॉर्म होने के बाद हाई जो होता है उसका मार्क करना है। हाई मार्क करने के बाद जो भी कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी उस कैंडल में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है उसी कैंडल के लो के नीचे या फिर सपोर्ट लेवल के आसपास या फिर सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और टारगेट आपको पोटेंशियल अच्छा खासा यहाँ पे मिल सकता है। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये एक रिजनेबल हमें रिवॉर्ड मिल जाता है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है कि नॉर्मल आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो 10 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस से 20 पॉइंट का टारगेट कमाते हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा अच्छा ट्रेड बन जाता है, एक नॉर्मल ट्रेड बन जाता है। इसकी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आप लेने की कोशिश कीजिएगा और पैटर्न्स में आपको ये जो रिवॉर्ड होता है वो मिल ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको यहाँ पे एंट्री समझ में आ गई, सपोर्ट समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया और टारगेट समझ में आ गया। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये वर्कआउट होता है और किस तरीके से पोटेंशियल हमें टारगेट कंप्लीट होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए देखते हैं इसका एक चार्ट। सेल टेक का हमने डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। आप देख सकते हो स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद ये जो स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है उस रेजिस्टेंस के बाद एक करेक्शन आया, स्टॉक में छोटा सा डाउन ट्रेंड आया और ये जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था आगे जाके वो सपोर्ट बना और उसी सपोर्ट के पास हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, रियल बॉडी इसकी छोटी है लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस जो है वो छोटा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, बड़ा भी हमने देखा किस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल के पास से स्टॉक में गिरावट आई है और यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक
बाइंग सिग्नल हमें यहाँ पे देता है, रिवर्सल सिग्नल हमें यहाँ पे मिल जाता है। आपको क्या करना है, इसका हाई ब्रेक होने तक वेट करना है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और हाई जैसे ब्रेक करता है उसके बाद आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेनी होती है और जो आपका टारगेट होगा वो या तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाके फिर से एक बार करेक्ट होता है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था और स्टॉक एग्जैक्टली वहां तक गया है, उसे टच करके फिर एक बार करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। इसकी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होती है, वहां तक आप स्टॉक जाता हुआ देख सकते हैं और वहां तक आप पोटेंशियल टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का वर्कआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के पास की बात मैं हमेशा क्यों करता हूं, आप यहां पे देख सकते हो, अगर कैंडल देखोगे तो ये आपको एक हैमर कैंडलस्टिक जैसा दिखाई देगी, ये आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसे दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद कुछ भी ऐसा वर्कआउट नहीं हुआ है, एक पोटेंशियली वर्कआउट हमें यहाँ पे पोटेंशियल ट्रेंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल के बाद ये एक गैप अप कैंडल हो गई, इस कैंडल के बाद एक रेड कैंडल तैयार हो गई। तो अगर ऐसी कैंडलस्टिक आपको चार्ट के बीच में दिखाई देती है तो वो ज्यादा वर्कआउट नहीं करती है। हमें पता चल जाता है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है, हैमर कैंडलस्टिक है या फिर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है, लेकिन उसका जो वर्क होता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो वर्क कब करता है, जब वो एक सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार होती है, तब हमें एक अच्छा पोटेंशियल ट्रेड उसमें देखने के लिए मिल सकता है, अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमें उस स्टॉक में या फिर प्राइस में देखने के लिए मिल सकता है। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे ताकि और भी कंफर्म हो जाए हम इस पैटर्न में। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। वरुण बेवरेजेस का हमने यहाँ पे स्टॉक ओपन किया है, डेली चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अब जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आगे जाके वो सपोर्ट का काम करता है, जो कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट का काम किया है, प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश की है और उसी सपोर्ट लेवल के आसपास हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने बताया था एंट्री का रूल, हाई ब्रेक होने तक वेट करना है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है बाय की पोजीशन यहाँ पे ले लेनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। अब यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल के आसपास लगा सकते हो या फिर स्विंग लो के आसपास लगा सकते हो। प्रीवियस कैंडल जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर उसी कैंडल के लो के पास आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री हो गई और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां तक हमें टारगेट पहला रखना है। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल इसका ये था और उसके भी थोड़ा सा ऊपर इसने टारगेट हमें बना के दिया है, तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट हमारा बन सकता है। स्टॉप लॉस के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको अभी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया है जिसमें मैंने बताया कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग कैंडल पे रखना होता है, लो बना के हाई बना के टच करके वापस आने पर आपको स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्लोजिंग होनी चाहिए उस स्टॉप लॉस के नीचे या फिर उस स्टॉप लॉस के प्राइस के ऊपर, तभी आपको उस स्टॉक में से एग्जिट करना है। सिर्फ टच करके वापस आने पे आपको एग्जिट नहीं करना है। हर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग कैंडल के ऊपर रहेगा, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है आप 500 में स्टॉक खरीदते हो, 490 का स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन आप क्लोजिंग कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते हो, 490 जैसे ही टच होता है आप आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हो और वो 490 टच करके फिर 550 चला जाता है। तो ये ना करे, स्टॉक क्लोजिंग कैंडल पे वेट करे, भले ही आपको 1-2 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोज करने के लिए मिल जाए या फिर 1-2 पॉइंट आपको ज्यादा लॉस हो, लेकिन अगर टच करने के आपको आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या क्योंकि टच करके अगर फिर से स्टॉक बुलिश मोमेंटम में आ गया तो आपको वहां पे नुकसान हो सकता है। तो क्लोजिंग कैंडल पे ही स्टॉप लॉस रखे, सिर्फ लो बनाया है, सिर्फ हाई टच करके आया है, इसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट ना करें। तो ये था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न।
आगे हम देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो देखते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे हमने इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, उसी की तरह फॉर्मेशन होता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरप्रिटेशन अलग लेना है और इसका जो लोकेशन होता है वो अलग होता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद ऑल टाइम हाई के पास या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार होता हुआ दिखाई देता है। ये एक बेरिश सिग्नल क्रिएट करता है। इस कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बाद हमें एक शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में बनानी होती है, एक बेरिश ट्रेंड हमें लेना होता है स्टॉक की प्राइस में। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सिंपली इन्वर्टेड हैमर की तरह होता है। बॉडी इसकी छोटी होती है और अपर विक्स जो होती है वो बहुत बड़ी यहाँ पे होती है, लगभग 2 गुना या फिर 3 गुना भी बॉडी से यहाँ पे विक्स आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, अप ट्रेंड के बाद ही ये कैंडल ढूंढनी है। डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढोगे तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, अप ट्रेंड के बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास देखोगे तो इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेना है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड पूरा अप ट्रेंड है, बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट। बायर्स में कंट्रोल में क्या करते हैं, बायर्स प्राइस को हाई तक लेके जाते हैं, लेकिन सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। सेलर क्या करते हैं, हाई से प्राइस को नीचे की तरफ खींचते हैं और डेज लो पे या फिर समहाउ थोड़ा सा ओपन के आसपास प्राइस को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो पूरी विक्स बड़ी बनी है, ये हमें इंडिकेशन देती है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि हाई प्राइस को जो स्टॉक है वो वहां पे मेंटेन नहीं हो पाया, पोटेंशियल स्टॉक में कम था, इसकी वजह से हाई प्राइस को वो होल्ड नहीं कर पाया और वहां से प्राइस नीचे आ गई और डेज लो के आसपास कैंडल क्लोज हो जाती है, या फिर समहाउ यहाँ पे बायर्स कैंडल पॉजिटिव में क्लोज करने के लिए मैनेज करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन हमें अलग लेना है। सेलर कंट्रोलिंग कैंडल होती है, ये अप ट्रेंड के बाद तैयार होती है, रेजिस्टेंस लेवल के पास देखने के लिए मिलती है, या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास भी आपको ये कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अब एंट्री कैसे करनी है, इस कैंडल का लो पॉइंट आपको मार्क करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती है, आपको उसमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। अगर आप डिलीवरी में लेके बैठे हो ये स्टॉक, तो आपको आपका प्रॉफिट बुक कर देना है, क्योंकि आपको पता है इस कैंडल के बाद बेरिश मूवमेंट आने वाली है। तो यहाँ पे आप डिलीवरी में अगर हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, इंट्राडे करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस रखना है उसके हाई के ऊपर, कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, कैंडल के लो के नीचे आपको यहाँ पे एंट्री करनी है शॉर्ट की पोजीशन की। तो ये तो होगी एंट्री और स्टॉप लॉस। टारगेट, जैसे मैंने हैंगिंग मैन की तरह टारगेट बताया था, या तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, या फिर आपको प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक का टारगेट यहाँ पे कंसीडर करके जाना है, जो कि आसानी से आपको मिल जाता है। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है और किस तरीके से टारगेट हमें मिल जाता है। टाटा केमिकल का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और ऑल टाइम हाई जो 833 का ऑल टाइम हाई है, उसी के आसपास शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बॉक्स मैंने क्यों ड्रॉ किया है, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं मैं। ये बॉक्स हमने ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और आगे जाके उसी के सपोर्ट के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल हमें ऑल टाइम हाई के पास अप ट्रेंड के बाद देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का ये जो कैंडल सर्कल में हमने मार्क किया है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है, बायर्स ने पूरा यहाँ पे जोर लगाया, ऑल टाइम हाई के पास प्राइस लेके गए, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए। सेलर यहाँ पे कंट्रोल लेने के लिए आए और सेलर ने प्राइस लो तक लेके गए, बट समहाउ बायर्स मैनेज टू क्लोज प्राइस अबव द लो। तो यहाँ पे एक पूरा सेलर डोमिनेटिंग कैंडल हमें दिखाई दे रहा है जिसकी विक्स बहुत बड़ी है, और उसके बाद तुरंत हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट आ गई है। अब हमें एंट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और उसके बाद हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। इसका लो हमें मार्क करना है। जैसे ही लो ब्रेक होता है, जिस कैंडल ने भी लो ब्रेक किया है उसी कैंडल के ऊपर आप एंट्री लेनी है। हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और वेट करना है नेक्स्ट जो भी सपोर्ट लेगी, प्रीवियस सपोर्ट के पास जो भी कैंडल सपोर्ट लेगी उसको आपको टारगेट के तौर पे लेना है और वहां पे एग्जिट हो जाना है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही गिरावट हुई है, यहाँ पे पहला सपोर्ट प्रीवियस था, उसी के आसपास सपोर्ट लिया है, फिर एक पुल बैक आया है, लेकिन ये पुल बैक आपकी बाइंग प्राइस के नीचे था, मतलब आप यहाँ पे भी प्रॉफिट में हो। स्टॉप लॉस का तो अभी सवाल ही नहीं है क्योंकि उसके वहां तक स्टॉक गया ही नहीं है। और उसके बाद फिर एक गिरावट आई है, और गिरावट के बाद फिर एक बार नीचे की तरफ हमें स्टॉक देखने के लिए जाता हुआ मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, और जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, या फिर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको पोटेंशियल टारगेट की तौर से लेना है और वहां पे आपका प्रॉफिट बुक कर देना है। शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बन रहा है तो बाय की पोजीशन नहीं बनानी है, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की पोजीशन हमें देखनी है। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे तो कि आप और भी ज्यादा कंफर्म हो जाए, आपको और भी ज्यादा इसके बारे में पता चले। तो देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल। कोटक बैंक का डेली चार्ट हमने ओपन किया है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक पूरी अच्छी खासी अप ट्रेंड में यहाँ पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा मैंने गलत मार्क किया है, आप अगर देखोगे तो ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन का एरिया है, और उसी के आगे एरिया में सपोर्ट स्टॉक ने लिया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ किया, क्योंकि ये पैटर्न तो बाद में बना है, मतलब ये चार्ट तो बाद में बना है, लेकिन सपोर्ट आपको यहीं पे मिल गया है, तो ये बॉक्स आप पहले ही ड्रॉ करके रखते हो। तो आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, जो कि आप हर कैंडलस्टिक के पहले या फिर चार्ट के ऊपर जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देता है उसी तरीके से आप ड्रॉ करते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो ग्रीन कलर की कैंडल थी, अब हम यहाँ पे रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, जो कि हमें बता रही है कि एक प्रॉपर यहाँ पे सेलर डोमिनेटिंग कैंडल तैयार हुई है। हाई तक प्राइस चली गई लेकिन होल्ड नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए और प्राइस को ऑल टाइम लो के आसपास, मतलब उस दिन के लो के आसपास कैंडल क्लोज हो गई। हमें क्या करना होता है, कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट की पोजीशन, कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और उसके बाद जो सपोर्ट लेवल होता है वहां तक का टारगेट। जैसे मैंने बताया था कि ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया था सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो आगे जाके स्टॉक ने उसी एरिया में सपोर्ट लिया था, और पूरा आपका जो सपोर्ट तक का टारगेट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक छोटा सा सपोर्ट आप कह सकते हैं, और वहां तक का भी टारगेट आप पकड़ेंगे तो एक छोटा टारगेट आपको मिल जाता है, लेकिन वो भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे तक आया है और एक बड़ा टारगेट आपको शॉर्ट पोजीशन में देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से आप जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसकी मदद से एक प्राइस एक्शन ढूंढ सकते हैं और एक स्ट्रेटजी बना के उसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद जो कैंडलस्टिक है वो है डोजी कैंडलस्टिक। आइए देखते हैं डोजी कैंडलस्टिक कितने प्रकार की होती है और आपको किस तरीके से उसे ट्रेड करना होता है। तो चार्ट के ऊपर आपको इस तरीके की अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती हुई दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए चार्ट के ऊपर डोजी कैंडलस्टिक बन गई है। इसमें मेन 4 टाइप होते हैं। पहली होती है नॉर्मल डोजी, दूसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरी होती है ग्रेवस्टोन डोजी, और चौथी होती है लॉन्ग लेग डोजी। चारों प्रकार डोजी कैंडलस्टिक के ही प्रकार है। आप इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको ना कोई ग्रीन कलर दिखाई देगा ना कोई रेड कलर दिखाई देगा। यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम टेस्ट करते हैं, मतलब ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है, ये कैंडल बाइंग और सेलिंग का इक्विलिब्रियम हमें बताती है। मतलब सप्लाई और डिमांड का पूरा इक्विलिब्रियम, दोनों में झगड़ा चल रहा है कि कौन हाई पे क्लोज होगा कौन लो पे क्लोज होगा, लेकिन जहां पे प्राइस ओपन होती है वहीं पे आके क्लोज हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे ना आपको ग्रीन कलर की बॉडी दिखाई देती है या ना फिर यहाँ पे रेड कलर की बॉडी दिखाई देती है। अब इसके 4 टाइप तो हमने देख लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल आपको बताते हैं वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक आपको बेरिश फॉर्मेशन बताता है, मतलब अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है तो आपको ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, मतलब ये बुलिश सिग्नल आपको दे देता है, बेरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है और एक रिवर्सल आने वाला है। ग्रेवस्टोन डोजी आपको क्या बताता है कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न आपको मिलने वाला है। नॉर्मली ग्रेवस्टोन डोजी अप ट्रेंड में तैयार होती है और ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में तैयार होती है। तो दोनों अलग अलग जगह पे फॉर्म होते हैं तो अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन लेना होता है। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सपोर्ट के पास
डाउन ट्रेंड के पास बाद बॉटम के पास तैयार होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे अब एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक बाइंग मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। अगर आपको अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल के पास या फिर ऑल टाइम हाई के पास ग्रेवस्टोन डोजी जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में अब एक बेरिश मूवमेंट आने वाली है। अब सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल लेने वाले हैं और स्टॉक यहाँ पे गिरावट हमें दिखा सकता है। डोजी कैंडल का भी वैसा ही है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का भी वैसा ही है। लेकिन जब डोजी कैंडल और लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनते हैं तो वो चार्ट में कहीं भी बन सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ देखना होता है कि कहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है या फिर लो ब्रेक होता है। तो अगर नॉर्मल डोजी या लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ये दोनों कैंडल बनती है, तो हमें सिर्फ वेट करना होता है इसका हाई या लो ब्रेक करने पर, तभी आप इसमें ट्रेड अच्छी तरीके से बना सकते हो। लेकिन चार्ट के बीच में अगर ये कैंडलस्टिक आपको दिखाई दे तो आपको वेट करना है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक से हमें पता नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाला है। तो हाई और लो हमें मार्क करना है और जस्ट जिस डायरेक्शन में भी ये हाई या ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन इसका सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि रियल बॉडी कितनी बनी है, ये नहीं देखना है कि कहाँ पे कितने विक्स बनी है। सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, कहाँ पे ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। डायरेक्टली चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन और ट्रेड कैसे यहाँ पे जनरेट करना है। तो आइए देखते हैं इसका चार्ट। तो हमने यहाँ पे यस बैंक का डेली चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनी है। ये जो सर्कल में हमने बनाई है ये एक लॉन्ग लेग डोजी है और डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल आप देख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इसका जो फॉर्मेशन अगर चार्ट के बीच में आता है तो आपको इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होता है, क्लियर मैंडेट यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन स्टॉप अगर सपोर्ट के पास तैयार होती है तो आपके पास एक कहने के लिए होता है कि सपोर्ट के पास कैंडल बनी है तो अगर हाई ब्रेक करती है तो बाइंग पोजीशन बन जाता है। तो इसीलिए हमने इस कैंडल को यहाँ पे कंसिडर किया है, इसको नहीं कंसिडर किया है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में पूरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ है हमें यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला है और यहाँ पे हमें एंट्री किस तरीके से करनी है। अगर आपको सपोर्ट के पास डोजी कैंडल दिखाई देती है तो उसका हाई ब्रेक करने पर हमें वेट करना है। जो भी कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हमें एंट्री बाय की पोजीशन में ले लेनी है और लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। आप यहाँ पे डोजी कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो या फिर जो भी स्विंग लो होगा उस स्विंग लो के पास भी आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। बाइंग हो जाएगी आपकी और आपका जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो आपको रखना है 1:2 का रिस्क रेशो, या फिर जैसे मैं हमेशा बोलता हूं प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो यहाँ पे आपको आपका टारगेट पोटेंशियल देने तक प्राइस चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है हमने उससे कंसिडर किया है हमारा पोटेंशियल टारगेट पे, और आप देख सकते हैं जैसे ही डोजी कैंडल बनी है तो टारगेट वहां पे जाके कंप्लीट हुआ है और वहां से एक गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली है। तो जैसे अदर कैंडलस्टिक है उसी की तरीके से हमें यहाँ पे टारगेट पोटेंशियल रखना है और वहां तक का टारगेट हम रख सकते हैं और उस तरीके से उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा जो चार पैटर्न है उस चार पैटर्न के अलग अलग एग्जांपल हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। वरुण बेवरेजेस का डेली चार्ट हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, साइडवेज ट्रेंड है और अचानक से यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया है। ये जो 526 है ये ऑल टाइम हाई है और उसी ऑल टाइम हाई पे हमें ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक बनी है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में बनती है और हमें एक डाउन ट्रेंड उसके बाद देखने के लिए मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है लेकिन इसका कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये चार्ट के बीच में बना है और इसका भी लो ब्रेक करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो आपको क्या करना होता है, इसका
लो मार्क करना होता है। लो मार्क करने के बाद जैसे ही ये ब्रेक करता है, आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। अब यहाँ पे टारगेट देखते हैं अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे जाके आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, आगे जाके सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से स्टॉक में देखने के लिए मिला है। तो जैसे मैंने कहा था, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा, वहां तक आप सपोर्ट के तक टारगेट आपका रख सकते हैं और टारगेट हमें यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी स्टॉक में आगे जाके हमें एक और ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न देखने के लिए मिला है, जो भी नए ऑल टाइम हाई के पास बना है। ग्रीन कलर की जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये ऑल टाइम हाई की जो ऑल टाइम हाई की हमें फॉर्मेशन बताती है और अप ट्रेंड के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी तैयार हुई है और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई है। ये गिरावट हमें प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो आगे जाके सपोर्ट का काम करने वाला था, वहां तक आती हुई दिख रही है और उसके बाद स्टॉक में फिर एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कैंडलस्टिक में हम एंट्री किस तरीके से करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक होता है तो हम एंट्री करेंगे शॉर्ट की पोजीशन, हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा, वहां तक हम आपका अपना जो टारगेट होता है वो रख सकते हैं, या फिर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी पैटर्न में, इसी स्टॉक में हमें नॉर्मल डोजी का भी एग्जांपल देखने के लिए मिला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल डोजी बनी है, थोड़ी सी लॉन्ग लेग डोजी जैसी है, थोड़ी सी क्या लॉन्ग लेग डोजी जैसी है, लेकिन सपोर्ट के पास ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया था, आगे जाके ये सपोर्ट का काम करेगा और सपोर्ट लेवल के पास हमें डोजी कैंडलस्टिक देखने के लिए मिली है और उसके बाद हाई ब्रेक करने पर हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है। तो कैंडलस्टिक हमें कहाँ पे फॉर्म होती है, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हमने अब तक के कैंडलस्टिक पैटर्न में देखी। अगर रेजिस्टेंस के पास कैंडलस्टिक फॉर्म होती है तो एक बेरिश मूवमेंट दिखाएगी, अगर सपोर्ट के पास कैंडलस्टिक फॉर्म होती है तो एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थे डोजी कैंडलस्टिक। एक और डोजी का एग्जांपल देखेंगे, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको चारों कैंडलस्टिक जो है डोजी के वहां पे कवर हो जाए। बीपीसीएल का डेली चार्ट हमने ओपन किया है, आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया और आगे जाके वही जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट का काम कर रहा है और सपोर्ट के पास हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने के लिए मिल रही है। प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम के पास सपोर्ट लेवल के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिला है। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम स्टॉक में दिखाई दे रहा है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस तक प्राइस को लेके गया है। तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का टारगेट कंप्लीट हो जाता है और सपोर्ट के नीचे यहाँ पे या फिर कैंडलस्टिक के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हाई के ऊपर आपको बाय पोजीशन लेनी है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड डोजी कैंडलस्टिक के बाद देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म होनी चाहिए ये कैंडल, यही है सारे कैंडलस्टिक का जो सार है वो यही है कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म होती है तो हमें अच्छा खासा ट्रेंड वहां पे देखने के लिए मिलता है, जो कि रिवर्सल हो सकता है। इसके बाद वाली जो कैंडलस्टिक हम देखेंगे वो है मारुबुजु कैंडलस्टिक। तो आइए देखते हैं मारुबुजु कैंडलस्टिक के बारे में। मारुबुजु कैंडलस्टिक एक मोमेंटम कैंडल है। इस कैंडल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता कि इसके बाद क्या होने वाला है, सिर्फ उस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, इतना हमें पता चलता है। मोमेंटम के साथ यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग जब होती है तब इस तरीके की कैंडल चार्ट के ऊपर फॉर्म होती है। ये कैंडल चार्ट में कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है। इस कैंडल के बाद हम नहीं पता कर सकते कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि ये सिर्फ मोमेंटम कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल नहीं है। इस कैंडल के बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है। ग्रीन कलर की फुल बॉडी वाली कैंडल होती है, जहां पे अपर विक्स बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है। रेड कलर की कैंडलस्टिक भी उसी तरीके से फॉर्म होती है। जो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है उसे बुलिश मारुबुजु कहते हैं और रेड कलर की कैंडलस्टिक को बेरिश मारुबुजु कैंडलस्टिक कहते हैं। ये सिर्फ हमें मोमेंटम बताती है,
ये ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी हमें सिग्नल नहीं देती है। हमें अगर इस कैंडलस्टिक को ट्रेड करना है तो या तो इसका हाई ब्रेक करने पे करना होता है या तो इसका लो ब्रेक करने के ऊपर करना होता है। अगर आप बीच में कहीं पे ट्रेड ले लेते हो इस कैंडल फॉर्मेशन के बीच में तो आपको यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता कि इसके बाद ट्रेंड ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे भी आएगा। अगर बुलिश मारूबुजू बनी है तो हम ये कह नहीं सकते कि ये बड़ी कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो अब स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो हम इसे कह नहीं सकते कि इसके बाद स्टॉक नीचे ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल तो ये बताती नहीं है। इसकी वजह से इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने पर ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मेशन है, एक बड़ी वाली मोमेंटम कैंडल होती है जिसमें या तो बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसे बुलिश मारूबुजू कहते हैं, अगर सेलर्स बहुत ज्यादा हुए तो रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है और उसे बेरिश मारूबुजू कैंडलस्टिक कहते हैं। तो आइए चार्ट के ऊपर ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। सर्कल जिस कैंडल के ऊपर हमने बनाया है वो एक बुलिश मारूबुजू कैंडल है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, चार्ट के बीचों बीच हमें ये कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। इस कैंडल में वॉल्यूम हमेशा ज्यादा हमें दिखाई देता है क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं इसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कोई ट्रेंड हमें नहीं मिल रहा है। हाई ब्रेक करने के बाद ही छोटा सा अप ट्रेंड मिला है, यहां से फिर से एक बार स्टॉक नीचे आया है। तो ये सिर्फ एक मोमेंटम कैंडल है। तो हाई ब्रेक करने पर हम 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल तक भी यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, लेकिन पूरी मोमेंटम इसमें हो गई होती है। इसकी वजह से जो बायर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और स्टॉक उसके बाद ज्यादा ऊपर की मूवमेंट नहीं दे पाता। इसीलिए अवॉइड करना ट्रेड सबसे बेटर है। सिर्फ हमें मोमेंटम पता चल जाता है। अगर आपको अच्छा मोमेंटम इसके बाद वाली कैंडल में या फिर हाई ब्रेक करने पर भी सेम मोमेंटम अगर दिखाई देता है तो आप यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा उसमें ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन मूवमेंट एग्जॉस्ट हो जाता है इस कैंडल में, क्योंकि एक ही कैंडल में इतनी बड़ी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये बुलिश मारूबुजू है। अगर ट्रेड करना है तो हाई ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करना है। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश मारूबुजू जब बनती है तो हाई ही ब्रेक होता है, लो ब्रेक यहाँ पे नहीं होता है। तो आप उसी तरीके से ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन पूरा कैंडल बनना है, बनने देना है, उसके बाद हाई ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और आप यहाँ पे कम टारगेट रखेंगे, 1:1 का भी टारगेट आपको मिल जाएगा तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो बायर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक ही कैंडल में इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो आगे बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। आप रख सकते हैं लेकिन अब वो आपकी थोड़ी सी रिस्क होगी। तो ये थी बुलिश मारूबुजू। अब देखते हैं बेरिश मारूबुजू। इसी चार्ट के ऊपर हमें बेरिश मारूबुजू कैंडलस्टिक भी देखने के लिए मिली है। यहां पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ऊपर है लेकिन बीच में ही कैंडल तैयार हुई है, और जैसे ही कैंडल तैयार हुई है उसके बाद उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। तो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो लो ब्रेक करना होगा। जैसे हमने बुलिश मारूबुजू में देखा, मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। तो इस कैंडल में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने जैसे ही लो ब्रेक किया है तो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद एक ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला है। यहां पे एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर पैटर्न में। इसने कंसोलिडेशन क्यों किया यहां पे और यहां से ब्रेकडाउन क्यों आया? क्योंकि ये जो सपोर्ट था, ये प्रीवियस सपोर्ट यहां पे स्ट्रांगली वर्कआउट हो रहा था। तो बेरिश मारूबुजू कैंडल के बाद यहां पे जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद ही उसमें ब्रेकडाउन दिखाई दे दिया। तो लो ब्रेक करने के बाद भी स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाई दी। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो बेरिश मारूबुजू में हमें पहले ही पता चलता है कि इसका सपोर्ट भी ब्रेक होने वाला है, या फिर बुलिश मारूबुजू अगर रेजिस्टेंस के पास बनती है और उसके ऊपर कंसोलिडेट होती है तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने में या फिर रेजिस्टेंस क्रॉस करने में उसमें पोटेंशियल होता है।
लेकिन मोमेंटम कैंडल है, इसकी वजह से मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, बेरिश मारुबुजू का लो ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री करनी है और बुलिश मारुबुजू का हाई ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री यहां पे ले लेनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और भी कंफर्मेशन आपको इसमें आ जाए। एनटीपीसी का चार्ट है एक दिन का, कहीं पे भी यहाँ पे आपको सिग्नल नहीं आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का और बीच में ही कैंडल मोमेंटम हो गई है। अब ये मोमेंटम कैंडल क्यों बनती है? स्टॉक में कोई न्यूज आ जाए तो अचानक से मोमेंटम आ जाता है, स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ जाए, डिविडेंड अनाउंस हो जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज हो उस स्टॉक या सेक्टर के रिलेटेड, तो ऐसी कैंडल हमें चार्ट के ऊपर बनती हुई देखने के लिए मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है और हाई ब्रेक करने के बाद छोटा सा यहाँ पे मोमेंटम आया है, क्योंकि मोमेंटम पहले एग्जॉस्ट हो गया था, इसी वजह से यहां तक ही स्टॉक ऊपर जा पाया और उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली। तो हम कंफर्म यहाँ पे नहीं कह सकते कि स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आएगी, क्योंकि एक ही कैंडल में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुकी होती है। तो ये था बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू, ये कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जो लास्ट आज का कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हम ये जो सीरीज शुरू की है हमने, इसी की तरीके से हम एक एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देना चाहते हैं। उसके लिए हम ज्वाइन बटन जो है वो जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके या फिर उस ज्वाइन बटन को दबा के आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम इसी तरीके के और भी प्राइस एक्शन के प्रीमियम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो स्टे ट्यून रहे, हम जल्द ही ज्वाइन बटन लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपको प्रीमियम कंटेंट हमारा सीखने के लिए मिल सकता है। सो बैक टू द पॉइंट, स्पिनिंग टॉप। तो आइए देखते हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में। स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ये पैटर्न दिखाई देता है। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और एक होता है बेरिश स्पिनिंग टॉप। इसमें जो फॉर्मेशन होता है, जो रियल बॉडी होती है वो बीच में यहाँ पे होती है और दोनों जगह पे यहाँ पे बड़े विक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अपर विक्स और लोअर विक्स बहुत बड़े होते हैं और रियल बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी होती है। ग्रीन कलर की हो सकती है या फिर यहाँ पे रेड कलर की भी आपको बॉडी दिखाई दे सकती है। अगर रेजिस्टेंस के पास आपको दिखाई दे ऐसी इस प्रकार की कैंडल, तो इसे हम रिवर्सल कैंडल की तरह वर्कआउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल ऑल टाइम हाई लेवल के पास अगर कैंडल दिखाई देती है तो आपको लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी होती है। और अगर सपोर्ट के पास बॉटम के एंड में या फिर ऑल टाइम लो के पास अगर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है तो आपको हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बाई की पोजीशंस ले लेनी होती है। बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप ऐसा कहा जाता है, लेकिन नॉर्मल जो नाम है इसका वो स्पिनिंग टॉप ही होता है। चाहे वो रेजिस्टेंस के पास बने, चाहे वो बॉटम के पास सपोर्ट लेवल के पास बने, तो उसे स्पिनिंग टॉप कैंडल ही कहा जाता है। चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से ये पैटर्न आपको वर्कआउट होता हुआ दिखाई देता है। यूपीएल का हमने डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड पूरा स्टॉक में है, यहाँ पे पूरा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें। और डाउन ट्रेंड के बाद ऑल टाइम लो के पास या फिर सपोर्ट लेवल के पास हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये एक बेरिश स्पिनिंग टॉप है। इसके बाद हमें एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक में देखने के लिए मिला है। अब हमें क्या करना है, जो स्विंग लो होता है या फिर स्पिनिंग टॉप का लो होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है और उसका हाई ब्रेक करने के बाद हमें बाई की पोजीशन ले लेनी है। बॉटम के पास अगर स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसके हाई ब्रेक करने के बाद हमें बाई की पोजीशन ले लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बाई की एंट्री हो जाएगी, हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री हो जाएगी बाई की। स्टॉप लॉस होगा आपका स्विंग लो के पास, सपोर्ट लेवल के नीचे भी हो सकता है या फिर उसी स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। टारगेट जैसे हमेशा मैं बोलता हूं, प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा वो आपको वहां पे कंसीडर करना है और वहां तक का आपको टारगेट यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद कंटिन्यूअस स्टॉक में वन साइड रैली देखने के लिए मिली। लेकिन ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ था, उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। तो प्रीवियस सपोर्ट जो होगा वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहां तक का टारगेट हम कंसीडर कर सकते हैं
या फिर मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए मैं ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा बोलता रहता हूँ। जो पोजीशंस लेके बैठे हैं, जो डिलीवरी लेके बैठे हैं, वो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट और भी ऊपर का यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, थोड़े दिन के लिए ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1:2 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आ जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था स्पिनिंग टॉप जो बॉटम के पास बना है। अब एक और देखते हैं एग्जांपल जो कि हाई लेवल के पास बना है स्पिनिंग टॉप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम एग्जांपल है, सेम चार्ट में एग्जांपल हमें मिला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास ये बुलिश स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है। यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट के लेवल के पास बन रहा है तो उसे हम बाइंग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो उसे हम सेल की साइड में ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ऑल टाइम हाई के पास स्पिनिंग टॉप बना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही लो ब्रेक होता है हमें शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और जैसे मैंने हमेशा कहता हूं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, या फिर हम यहाँ पे जो प्रीवियस लेवल है सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का, वहां तक का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप बनने के बाद किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आई है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे ताकि और भी कंफर्म हो जाए आप स्पिनिंग टॉप के बारे में। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। रैलीज इंडिया का हमने डेली चार्ट ओपन किया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, उसी के आसपास हमें एक और स्पिनिंग टॉप या फिर पुल बैक के पास हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने के लिए मिला है, और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई है। रेड कलर की कैंडल बनी है, इसे आप बेरिश स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हो किस तरीके से स्टॉक में गिरावट आई है। तो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा था कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी थी, उसके बाद भी स्टॉक गिर गया था। रेड कलर की कैंडल बनी थी सपोर्ट के पास, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, बुलिश और बेरिश नाम तो हमें पता है, लेकिन लोकेशन, जैसे मैंने कहा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के पास अगर बनता है तो वहां पे गिरावट होनी ही है लो ब्रेक करने के बाद, और सपोर्ट के पास अगर कैंडल बनती है तो हाई ब्रेक करने के बाद वहां पे बाइंग पोजीशंस आनी ही है। तो लोकेशन मैटर करता है, यहाँ पे कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है। हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लो के नीचे आपकी एंट्री होनी चाहिए, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी देखने के लिए मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देखी। कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, किस तरीके से रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं, मोमेंटम कैंडल क्या होते हैं, डोजी कैंडलस्टिक क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आज हमने सीखी। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैंडलस्टिक के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, आपके जो भी सजेशंस है वो हमें कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।